Welcome to my The Golden English channel. So, today we will read the story of Prince and Sapling. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सैपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा. प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार. Once there was a king who was wise and generous. अब देखो, जनरस का मतलब क्या होता है? दयालु. अब एक बार एक राजा था जो कि बुद्धिमान और दयालु था. कॉन्ट्रेरी टू दिस, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विपरीत. His son was ill-tempered and bad-mannered. उसका जो बेटा था वो बदमिजाज और बुरे उच्चारणों वाला था. इसके ही विपरीत. The king tried to reform the prince and make him a good successor. देखो, गुड सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अच्छा उत्तराधिकारी. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलना, मतलब कि उसमें बदलाव लाना, चेंज लाना. फिर राजा ने राजकुमार में बदलाव लाने की काफ़ी कोशिश की, पर फिर भी वो एक अच्छा, मतलब कि उसे उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की. बट द प्रिंस डिड नॉट चेंज अ बिट. पर जो राजकुमार था वो बिल्कुल भी नहीं बदला. वन डे अ सेज वॉक्ड इनटू अ कोर्ट ऑफ द किंग विद एन अल्म्स बाउल इन हिज हैंड. अब एक बार क्या हुआ ना, जो कि एक बार एक ऋषि था, वो राजा के दरबार में आया. अब देखो, अल्म्स बाउल का मतलब क्या होता है? भिक्षा पात्र अपने हाथ में लेकर. द किंग सॉ हिज ग्लोइंग फेस. अब जो राजा था उसने ऋषि का चमकता हुआ चेहरा देखा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि आत्मविश्वास से भरा, एंड डिवाइन नॉलेज. अब डिवाइन नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान से भरपूर. तो फिर ये देखो, ये है राजा और उसके पास ये खड़ा हुआ है ऋषि. किंग एंड हिज courtesans received the sage with great honor. अब जो राजा और उसके देखो, courtesans का मतलब क्या होता है? दरबारी. वो संत को काफ़ी ही अच्छी तरह से मिले. फिर द किंग ऑफर्ड हिम अ hermitage नियर द पैलेस. hermitage का मतलब क्या होता है? आश्रम. ठीक है. ऑफर्ड का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव. अब जो राजा था उसने जो ऋषि था, मतलब कि उसको महल के पास आश्रम का प्रस्ताव दिया. फिर द सेज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड स्टार्टेड लिविंग इन द hermitage. अब जो कि ऋषि था उसने उसके प्रस्ताव को मान लिया और फिर वो उस आश्रम के पास रहना शुरू कर दिया. मतलब कि मेरा मतलब था, महल के पास रहना शुरू कर दिया उस आश्रम में. फिर वन डे द किंग वेंट टू द hermitage एंड सेड टू द सेज. एक बार जो राजा था वो आश्रम में गया और फिर उसने संत से कहा, माई सन इज़ वेरी इल टेम्पर्ड एंड बैड मैनर्ड. इल टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? बदमिजाज. मैंने आपको पहले भी बताया था. अब जो उसने बोला, मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा बदमिजाज है और बुरे उच्चारणों वाला है. द पीपल ऑफ माई किंगडम मे नॉट लाइक हिम एज अ फ्यूचर किंग. अब जो मेरे राज्य के मतलब कि लोग हैं वो उसे अपने, मतलब कि भविष्य के रूप में मतलब कि अपने भविष्य रूप में, राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे मेरे राज्य के लोग. प्लीज़ एनलाइटन हिम विद योर डिवाइन नॉलेज. कृपया करें, प्लीज़ एनलाइटन हिम विद योर डिवाइन नॉलेज सो दैट ही कैन बिकम अ वर्दी किंग. कृपया करके उसे सुधारिए अपने इस भरपूर ज्ञान से और उसे एक अच्छा राजा बनाने के योग्य कीजिए. देखो, यह है ऋषि का आश्रम जिसमें कि ऋषि रह रहा है. The next day, the sage visited the palace and took the prince for a walk through the garden of the palace. अब देखो क्या हुआ. अगले दिन जो सन था वो महल के पास चला गया अपने राजकुमार को लेकर उस महल के पास. फिर बाद में क्या हुआ ना, द सेज पॉइंटेड टू अ टाइनी प्लांट एंड सेड टू द प्रिंस. अब जो कि सन था उसने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और फिर उसने राजकुमार से कहा, ट्राई अ लीफ ऑफ दिस प्लांट एंड टेल मी हाउ इट टेस्ट. अब उसने बोला कि इसका ना एक पत्ता ट्राई करके देखो पौधे का और मुझे बताओ कि ये कैसा टेस्ट करता है. द प्रिंस टेस्टेड द लीफ एंड इमीडिएटली स्पेट इट ऑन द ग्राउंड. अब देखो, स्पेट का मतलब क्या होता है? थूकना. बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा. अब उसने क्या किया ना, राजकुमार ने उसने जैसे ही खाया उसे फटाफट उसने थूक दिया अपने ग्राउंड पर. फिर कड़वा उसने ऐसा बोला, बिटर. इट विल श्योरली ग्रो इनटू अ पॉइजनस ट्री. ये जल्द ही, मतलब कि जब ये बड़ा होगा ना तो ये एक जहरीले पेड़ के रूप में बड़ा होगा. पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीला, मतलब या जहर ऐसे.
द प्रिंस पुल्ड द टाइनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड टोर इट टू पीसेस। अब जो कि राजकुमार था ना, उसने उस पौधे को मतलब कि उखाड़ डाला और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में गिरा दिया तोड़कर। द सेज स्माइल्ड एंड सेड टू द प्रिंस। सेज का मतलब क्या होता है? देखो, अब सेज का ना ये मतलब होता है कि तीनों के तीनों मतलब होते हैं ऋषि, साधु, संत। तो आप जो चाहो वो बोल सकते हो। द सेज स्माइल्ड एंड सेड टू द प्रिंस। अब जो संत था वो मुस्कुराया और फिर उसने राजकुमार से कहा, द पीपल ऑफ योर किंगडम में थिंक अबाउट यू द सेम वे यू थिंक अबाउट दिस प्लांट। अब उसने बोला, तुम्हारे राज्य के लोग, ये तुम्हारा मतलब कि जैसे तुमने इस पौधे के बारे में सोचा ना, वैसा ही तुम्हारे बारे में भी सोच सकते हैं। दे मे नॉट अलाउ यू टू सक्सीड योर फादर। वो क्या हो सकता है कि वो तुम्हारे मतलब कि पिता का अच्छा उत्तराधिकारी या फिर राजा ना बनने दें तुम्हें। यू नीड टू बी हम्बल टू विन ओवर पीपल्स हर्ट। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनर्म। अब तुम्हें विनर्म होना पड़ेगा लोगों के दिलों को जीतने के लिए। एंड बिकम अ चेंज्ड द प्रिंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बिकम अ चेंज्ड पर्सन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? आभास होना। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। अब जो राजकुमार था उसे अपनी गलती का आभास हुआ और फिर वो उस दिन से एक बदला हुआ इंसान बन गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उन दिनों से। द किंग वॉज ग्रेटफुल टू द सेज फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन हिज सन। अब देखो, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? आभारी। ठीक है, अब जो राजा था वो काफ़ी आभारी था उस संत का, क्योंकि उसने के बेटे ने मतलब कि राजा को, अब मेरा मतलब था क्योंकि संत ने राजा के बेटे को सुधारा था। Please like and subscribe my channel. Thank you.